पूरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है, राम आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पूरे देश के तमाम सारे लोग एक टक निगाह लगाए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण प्रतिष्ठा में वो भी साक्षी होंगे। वो संकल्प जो लिए गए साधु संतों के वो पूर्ण होंगे, वो पूर्ण आहुति पड़ेगी। और ऐसे यज्ञ में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वर जी। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी बहुत अद्भुत कहें। मैं तो कह रहा हूं कि ये दृश्य कितना सुंदर है, देखिए पीछे। हाँ, वाह अद्भुतम। पहले लोग कहते थे हाँ। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब देख लीजिए, अब लो बन गया है। अब रामलला हम आएंगे हाँ। कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। आपके साथ अच्छी बात यह कि एक जगह से दूसरी जगह खोल देते हैं आप। मैं आऊंगा, वहां भी आऊंगा, लेकिन एक बात बताइए जी, राम की जो धनुष वाली है जी, या वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत कौन सा अच्छा लगता है आपको? दृश्य कौन सा अच्छा लगता है? राम तो वीर हैं, रघुवीर हैं। अच्छा, हमें वीरत्व बहुत पसंद है। वीरता इसलिए वर्तमान समय के लिए, वैसे तो रामलला ही प्रिय है। आय है रामलला वो निश्चल है, लला हाँ, लला हाँ। वो निश्चल है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिल्कुल वही अच्छा लगता है, वो प्रिय है। लेकिन वर्तमान समय में प्रतंचा पर चढ़ाए हुए कान तक तीर, और वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का, अधर्मियों के उन विचारों का, उन विकारों का। हमें लोगों को नहीं मारना, उनके विकारों को। नहीं तो सब है, किसको मार रहे हैं आप? इसीलिए तो मारेंगे, इसलिए तो ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, सब है। इसीलिए विचार बदलने की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, विकारों पर विचारों पर तीर मारना है। विकार मिट गए, विचार बदल गए, तो राम का ये तीर का, प्रतंचा का जो ये विग्रह है, यह विग्रह मानो सफल हो गया। फिर राम की चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत जो है इस देश को, वो पूर्ण हो गई। और हमारे कोई विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबके हैं और राम सबके हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादित हो जाए। एक शब्द चल रहा है आजकल, वो राजनीति में भी खूब चलता है, हाँ, कट्टर। कट्टर है ना, आपने सुना है ना? सुना है ना, कट्टर राजनीतिक, हाँ। कट्टर देशभक्त, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। हाँ, आप कहाँ हैं? हम कट्टर मानवतावादी। तो फिर काहे के लिए धनुष किसी तरफ? बिल्कुल जरूरत है। अगर ये जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते, रावण ही क्यों मरता? रावण तो प्रतीक है ना उस बुराई का, और बस उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं, उनके अंदर जो बढ़ा हुआ अहंकार है, उसके लिए यह विग्रह बहुत जरूरी है। उनके विचारों को बदलने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए, सद्विचारों को जगाने के लिए। महाराज जी, आपसे लोग डरते भी हैं, कहते पता नहीं ये कहते हैं ना कि कौन सा हिंदुस्तान हिंदुओं का कट्टर वाला, तो कुछ लोग आपसे सहम जाते हैं। डर जरूरी है। बिना इनामानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। अब रामायण गलत होगी तो हम बदल जाते। बैर न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। फिर हम बैर नहीं करें, बैरी नहीं, हमारा कोई बैरी नहीं। हमने कहा शत्रु हमारा कोई नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम किसी के शत्रु। हम लेकिन विचारों के, आप अगर आपके विकार और विचार ठीक नहीं, हनुमान जी का काम क्या? विकारों को मिटाना, विमल मति करना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, मल को हटाकर विमल कर देना। ये हनुमान जी का काम है। हम अपने इष्ट के आराध्य के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो प्रेम से करेंगे ना। हमने कभी के शस्त्र नहीं उठाया, हमने कभी गुंडागिर्दी नहीं की, कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में लेने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। हमने आंदोलन की बात नहीं की, हमने कभी चक्का जाम की बात नहीं की। हमने सिर्फ अपने मन की अशांति के जो उद्भाव हैं, उन भावों को मिटा करके सद्भावों को जगाने की बात की। कभी कभी हैदराबाद वाले आपके खिलाफ बोलते हैं, हैदराबाद वाले खिलाफ क्या बोलते हैं, आपके विचारों से एकदम उधर वो कट्टर बोल जाते हैं, और लगता है आप भी कट्टर। उल्लू को दिन से परहेज है। अब आप लीजिए, वो उल्लू कह देते हैं। उदाहरण है, हमने उनको उल्लू नहीं कहा, उदाहरण है। उदाहरण, हम तो गांव के आदमी हैं, उदाहरणों पे बहुत जीते, हमारे पास ऐसे उदाहरण है। हमने कहा अच्छा, जब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको तो निमंत्रण मिल गया ना? हाँ मिला। बहुतों को नहीं मिला।
अब क्या बताएं, राम जी जिनको बुलाते हैं वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। अच्छा, जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? और वो बड़े वाले अभागी हैं, जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा अभागी कौन? जिस दर्शन के लिए लाखों लोग चले गए, प्राणाहुति दे दी, संत महात्माओं ने तन त्याग दिया। हमारी 500 वर्ष के इस इतिहास में, 500 से ज़्यादा के इतिहास में करोड़ों लोगों ने जिस दृश्य को देखने के लिए तपस्या की, जप किया, तप किया, आंदोलन किए, नहीं देख पाए। हम उन भाग्यशाली लोगों में हम देख रहे और हम जाना छोड़ दें। निमंत्रण की भी जरूरत नहीं, इनविटेशन की जरूरत नहीं है, भैया वहाँ तो पहुँच जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रस्ट का प्रोटोकॉल है 22 तारीख का, उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चाहिए। जिनको मिला वो अभागी है, जो जा नहीं रहे, जो जा रहे वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि राम जी बुला रहे हैं। और जो जा नहीं, जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं वो अभागे हैं। अभागे, अभागे मतलब जानते हो? हाँ। और तो फिर वो स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चलानंद, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगत गुरु तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता है। न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो कहते उनके हैं? विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मत, उनके विचार के बात। हमें राम जी को देखने जाना है, अब हमें काम राम जी से। देखिए, आप जब हैदराबाद की बात आती है तो तुरंत कह देते हैं, और जब आपको बात कोई और कहनी होती है तो आप धीरे से चुप हो जाते हैं। बिल्कुल भी चुप नहीं होते, बोले हम बराबर, पर उतना ही बोले जितना अपना क्षमता है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हम हमारे पास उतना। अरे आप तो अतुलित बलधाम हैं। हमारे सरकार अतुलित बलधाम है, हम उनके दासानुदास हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख है, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सदगति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा? मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो, जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे महाराज